For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. आइए, हम लोगों ने सेटिंग अप बिजनेस एंटिटी इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ में इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ वाले पोर्शन को स्टार्ट किया था। इस पोर्शन में हमने कहा था कि ये जितने भी हम लोग एक्ट पढ़ रहे हैं 18, 19, 20 जितने भी एक्ट हैं, इन सारे के सारे एक्ट का थंब रूल एक ही है, और वो थंब रूल क्या है? एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में हमें क्या करना है? हार्मोनी क्रिएट करना है। एम्प्लॉय को सही अमाउंट में वेजेज मिले, सही समय पे वेजेज मिले, और एक ह्यूमन कंडीशन में उनसे क्या किया जाए? एक ह्यूमन कंडीशन में उनसे काम कराया जाए। कहा इसी चीज को ध्यान में रख करके ढेर सारे एक्ट बने। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखा गया कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ कहता है तो ऐसा ना हो कि इतने सारे एक्ट बनने के बाद वो अपने आप को ज्यादा बड़ा चौधरी समझ ले कि मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है, बड़े सारे एक्ट बने हुए हैं, तो क्यों ना मैं इन चीजों का फायदा उठाऊं। तो कहा गया कहीं कोई भी जो है वो इन चीजों का नाजायज फायदा ना उठाए। एम्प्लॉय को और एम्प्लॉयर को दोनों के लिए अपने अपने नियम कानून बना दिए गए। ना एम्प्लॉयर एक्सप्लॉइट करे एम्प्लॉय को, और ना एम्प्लॉय जो है वो इनडिसिप्लिन होकर के वहां पे क्या करे? काम करे। इन्हीं चीजों के दौरान हमने आज जो एक्ट पढ़ना है उसका नाम है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो था कॉन्ट्रैक्ट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन। वहां भी हम जो है पहले रेगुलेट करते थे और क्या करते थे? प्रोहिबिट, कि अगर संभव नहीं है तो हम एबॉलिस्ट कर देंगे कि वहां पे कोई भी जो है वो लेबर काम, कौन सा लेबर? कॉन्ट्रैक्ट लेबर। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसका सेंस समझिएगा, क्योंकि इसके बाद सारे चीज को मैंने आपके जो है वो नोट्स में एज इट इज अपने पीपीटी को कॉपी कर दिया ताकि आपके लिए आसान हो जाए और हम तेज भी हो जाए। जहां जरूरत रहेगी वहां पे लिखेंगे, नहीं जरूरत रहेगी वहां पे डायरेक्टली किससे लेंगे? रेफरेंस, सीधे नोट से रेफरेंस लेंगे। लेकिन ध्यान से पहले पूरे बात को समझिएगा ये कहता क्या है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर में हमने देखा था कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर की स्थिति खराब है, लेकिन जब हम चाइल्ड लेबर की बात करते हैं तो चाइल्ड से हमारे दिमाग में सबसे पहले एक इमेज आता है कि वो बच्चा, जिस बच्चे को स्कूल जाना चाहिए था, वो बच्चा जिसकी उम्र इस समय खेलने की है, उसके ऊपर अनरीजनेबली बहुत काम का बोझ रख दिया गया है। शायद बहुत छोटे बच्चे से हमारा जो है वो इंडिकेशन रहता है, लेकिन यहां पे इन्होंने सबसे पहले चाइल्ड को डिफाइन किया और कहा कि गवर्नमेंट अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह की पॉलिसी बनाते। प्लीज बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं जितनी भी इस तरह से शुरू में बात बताता हूं ये नहीं सुना हुआ रहेगा तो कोई भी ओपन एंडेड क्वेश्चन या अप्लाइड क्वेश्चन को जवाब नहीं दे पाइएगा। जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे पॉइंट वाइज, टॉपिक वाइज, वो सब बन जाएगा, लेकिन अगर किसी दो चीज को एक साथ फ्रेम कर दिया तो मुश्किल होगी। और मैंने बोला अगर मेरे जैसे कुछ लोग जिंदा रह गए तो ज्यादातर क्वेश्चन अप्लाइड होंगे, डायरेक्ट हम लोग नहीं पूछेंगे, क्योंकि आपको सीएस बनाना है और सीएस बनाने के बाद लाखों की सैलरी देना है, रिक्शा वाला बना करके रिक्शा नहीं खिंचवाना है। तो इसीलिए क्वेश्चन पढ़ाएंगे भी पहले जम के, और क्वेश्चन भी जब सेट किया जाएगा तो वैसे ही गदर मचा करके, और आप भी जब लिखेंगे तो भी गदर मचा करके, और रिजल्ट भी जो आएगा वो भी गदर मचा करके, तो सबके एक जैसा चीज चलेगा। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। कहा कि हमारे पास एक दुविधा आई, और वो दुविधा आया क्या, हम एक मुश्किल में क्या पड़े, एक असमंजस में क्या पड़े, थोड़ा सा जो हम परेशान हुए वो ये कि करे क्या। हमारे देश में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और लाचारी भी बहुत ज्यादा है। देयर लॉट ऑफ पीपल दोज हु आर हेल्पलेस। और वो हेल्पलेस क्यों है? क्योंकि सारे लोग हमारे और आपके जैसे वेल ब्लेस्ड नहीं है। हमें हमेशा लगता है कि सबसे ज्यादा दुखी हम ही लोग हैं, लेकिन कहते हैं ना कि औरों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। एक बार जब बाहर निकलिएगा, जरा देखिएगा चौराहे वगैरह पे, तब आपको दिखेगा छोटा छोटा बच्चा, और जरा कोरिलेट कीजिएगा अपने घर के किसी से भी, भतीजे से, भांजे से, जिस भी तरह से आप कोरिलेट कर पाए, तब आपको दिखेगा कितना छोटा सा बच्चा जिसको अकेले छोड़ नहीं सकते हैं। अगर स्कूल के बस से उतरा है और आपको डिले हो गया है और बस के ड्राइवर ने गलती से जो है वो नीचे अकेले उतरने के लिए दे दिया, तो आप स्कूल के प्रिंसिपल तक की वॉट लगा देते हैं। ऐसे में वैसा बच्चा जो ऐसे ऐसे करके बचता हुआ गाड़ियों के बीच में आप तक पहुंचा है, भैया दीदी दे दो ना, ताकि उसको क्या मिले? पैसे मिले। अब कहा गया कि ऐसा मजबूरी के कारण कर रहा है और कुछ लोग उसकी मजबूरी का फायदा उठा रहे। जो भी हो, लेकिन विक्टिमाइज तो वही बच्चा है। इसी चीज को ध्यान में रख करके उन्होंने कहा कि नहीं, किसी भी शर्त पे बच्चे से काम नहीं कराएंगे, ये गवर्नमेंट ने कहा। ठीक है, कह दिया, डंके की चोट पे कह दिया, जैसे आप कह देते हैं कि कुछ भी हो जाए आज के बाद ये काम नहीं करेंगे।
क्यों नहीं करेंगे? उस समय टीचर की कोई बात बुरी लगी तो बोला कुछ भी हो जाए, मूर्ख रह जाए लेकिन पढ़ेंगे नहीं। फिर थोड़ी देर बाद लगा कि होगा क्या इससे, घर वाले भी मुक्का मारेंगे, कुछ दिन बाद बाहर निकाल ही देंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? पढ़ना तो पड़ेगा ही। गुस्से में मम्मा ने कुछ कह दिया, कुछ भी हो जाए खाएंगे नहीं। एक रात सो गए, सुबह उठे, पेट जो आवाजें मार रहा, ऊई गोई कर रहा है, क्योंकि कल रात जो है वो दुखी होकर के बिना खाए क्या हो गए? सो गए। अगले दिन जो है उसका भी गम पूरा किया और जबरदस्त तरीके से खा लिया। तो ठीक वैसे ही हमने नियम बना दिया, लेकिन फिर सोचने पे मजबूर हो गए कि रामदीन अब रहा नहीं, हरिया रहा नहीं, किसी तरह से क्या कैसे भी उसकी डेथ हो गई। अगर अब डेथ हो गई तो घर चले तो कैसे चले? दूसरी बात, रामदीन, राम खिलावन, बंसी, बिरजू, हरिया सब काम कर रहे हैं, राम दुलारी भी साथ में काम कर रही है, लेकिन फिर भी जो है वो घर का पूरा खर्चा नहीं चल रहा है। ये आप अपने और हमारे घर से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने कमाई के बावजूद भी हमेशा लगेगा कि कोई चीज अगर चाहिए तो थोड़ा रुकना पड़ता है कि रुको जरा, अगले महीने पैसा आएगा तब करेंगे, या इतने दिन बाद करेंगे, या अभी इसकी जरूरत नहीं है, ये पैसा नाजायज है, जितना इस पे खर्च करते उतना अगर ये कर दोगे तो ये हो जाएगा, फलाना टिमका, ढिसुम ढिसुम जो जहां चलता रहता है। ठीक वैसे यहां पे कहा गया कि अगर रामदीन, राम दुलारी एक प्रोटेक्टेड स्टाइल में अपने बच्चे से कोई काम थोड़ा ले सकती है, तो कहा गया इसमें कोई बुराई नहीं है, उसके सामर्थ्य के अकॉर्डिंग, उसके हेल्थ के अकॉर्डिंग। अब इन सबका मैच बनाना बहुत मुश्किल काम हो गया। और मैच बनाना मुश्किल काम कैसे हुआ? सिर्फ मना करना बहुत आसान है कि नहीं, किसी भी शर्त पर बच्चा काम नहीं करेगा, जहां देखेंगे अरेस्ट कर लेंगे। लेकिन कहीं काम करेगा और कहीं काम नहीं करेगा। इतने देर काम करेगा, इतने देर के बाद क्या मिलेगा? रेस्ट मिलेगा। आपको नहीं लगता है कि यह काम ज्यादा मुश्किल है? रादर प्रोहिबिट करना आसान है, प्रोहिबिट कर दिया, अगर देखा गया काम कर रहा है तो क्या करेंगे? अरेस्ट करेंगे, पेनल्टी इंपोज कर देंगे। लेकिन अब हमने अगर कहा कि इतना देर काम करेंगे तो कौन घड़ी लेकर के बैठा हुआ है? अच्छा बबलू काम करने गया, चल टिक 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 टिक, अरे अभी तक निकला नहीं वहां से, ये तो टाइम अप हो गया, दौड़ो। यानी एक बबलू के पीछे क्या एक इंस्पेक्टर पड़ा हुआ रहेगा? अगर इतना खर्च हम उठा सकते हैं तब तो बबलू को काम किए बिना हम पैसे दे सकते हैं, जितना इंस्पेक्टर को देंगे उतने में तो 10 बबलू का जो है वो महीना चल सकता है, हाँ या ना? बस इसी चीज को लेकर के कानून बनाया गया और कहा गया दोनों का मैच करेंगे। पहले तो कुछ जगह पे काम करने ही नहीं देंगे। क्यों काम करने नहीं देंगे? एक उम्र तक, ताकि वो पढ़ सके। और कुछ जगहों पे जहां हैजार्डस और जहां पे खतरनाक काम होते वहां किसी भी शर्त पे काम करने नहीं देंगे। लेकिन जहां पे वो अपने फैमिली के बीच में या प्रोटेक्टेड तरीके से काम कर सकता है, वहां पे उसके लाइफ स्टाइल को ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे? काम करने दे देंगे। अगर वो 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा काम करने के बाद ढंग से जो है वो पेट भर खा सके, इतना कमा सकता है, तो बोला गया तब उसे काम ही करने दिया जाए। अपने घर में कुछ मदद कर सकता है तो उसे काम करने दिया जाए, रादर कि उसे जो है हम कहते हैं कि नहीं इसे काम करने नहीं देंगे और दिन भर भूखा है, बस नजर गड़ाया है कि कोई कहीं से खाना दे दे या किसी का खाना छीन के भाग जाए, या कोई खाना जो है वो अपना बर्गर लपेट करके फेंकेगा और वहां से जाएंगे और उठा करके क्या करेंगे? खा लेंगे। कहा गया इससे तो ज्यादा बेहतर है कि थोड़ा सा क्या कर ले? काम कर ले अपने हेल्थ के अकॉर्डिंग और पैसे जो है वो अर्न कर ले। इसीलिए मैं आपको कहता हूं, आप फिर कहिएगा कि सर आप उससे हमें क्यों कोरिलेट करने लगे? मैं उससे आपको नहीं, मैं खुद को ही कोरिलेट कर रहा हूं। हमेशा याद रखिए कि जितने जल्दी अपने पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, जितने जल्दी, यकीन मानिए उतना ही अच्छा पल होगा आपके लिए, कोई भी क्यों ना हो, मदर फादर कोई भी। क्योंकि जो भी लोग आपको जो है वो कहीं भी सपोर्ट कर रहे हैं वो खुद बहुत पेन ले रहे हैं, उन्होंने अपनी लाइफ खत्म कर ली है, तब वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। जरा सोचिएगा और देखिएगा कि माँ पापा आपके अब कितना एंजॉय करते हैं। एंजॉय का मतलब जैसे आप सोचते हैं कहीं जाना, कहीं आना, कहीं घूमने जाना, जरा पता करने की कोशिश कीजिए कि लास्ट बार वो लोग टूर पे कब गए थे, कि चलो जरा शिमला या कहीं घूम के आते हैं। आई थिंक आप याद नहीं कर पाएंगे। उनका घूमना यही हो जाता है, दादाजी बीमार है, दादी बीमार है तो जा रहे सेवा करने, यही उनका घूमना है। या तो उस जगह सेवा करने या फलाने जगह सेवा करने, या कहीं शादी है तो जाते हैं मदद कर देते, मतलब जहां भी जा रहे हैं मशक्कत ही कर रहे हैं, यही उनका घूमना है। वो घूमना नहीं है कि चलो हम लोग जो है वो मूवी देख के आ जाते हैं या कहीं और। तो इसीलिए इन चीजों को देखते हुए इन्होंने कहा कि हम दोनों चीज का ध्यान रखेंगे। जिस जगह पे नहीं काम करने देना है वहां पे काम करने नहीं देंगे, और जहां काम कर सकता है वहां रेगुलेट करके क्या करने देंगे? काम करने देंगे। एक तरफ माँ बाप का सोचना पड़ा, दूसरे तरफ उस माँ बाप का भी सोचना पड़ा जो झूम बराबर झूम शराबी। देखिए हमारे देश में कहते हैं ना, तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, अलग अलग तरह के लोग हैं। कोई जो है वो माँ बाप अपने बच्चे के लिए जान देने को तैयार, लेकिन कुछ माँ बाप
जो खुद सेंस में नहीं है, खास करके जो ड्रिंक एंड ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में है, वो जो है वो मार मार पीट पीट के जो है काम कराएगा बबलू से। चल तू पैसा लाया, ले। बबलू भी तेज होता जा रहा है, थोड़ा पैसा इधर छिपा लेगा और जेब में दूसरा पैसा रखेगा, क्योंकि पता है कि रामदेव मार करके क्या कर लेगा, पैसा छीन ही लेगा। तो इस तरह से जो है वो काम चल रहा है। सबको बैलेंस करते हुए कानून बनाना, सोच के देखिए कितना मुश्किल, लेकिन बनाया गया। देखते हैं उस पर कितना अमल और क्या किया जा सकता है। तो इस पूरे के पूरे कानून में हमें सबसे पहले देखना है कि बच्चे की वो उम्र क्या है जिस उम्र से पहले कहा गया कि इनसे काम नहीं कराएंगे। फिर कहा गया कि बच्चे को किस किस जगह काम नहीं कराएंगे। फिर कहा गया कि बच्चे को किस किस जगह काम करवा सकते हैं। फिर कहा गया अगर काम करवा सकते हैं तो कितने देर करवा सकते हैं, क्या उससे ओवर टाइम करवा सकते हैं, और कितने देर के काम के बाद उसे कंपल्सरली ब्रेक देंगे ही देंगे। और फिर उसके बाद है कि अगर बच्चे से डबल एम्प्लॉयमेंट कराया गया तो कहा गया कि नहीं कराना चाहिए। और फिर अगर कहीं भी बच्चा काम कर रहा है तो उसका रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए, ताकि हमें साफ तरीके से पता चले यहां कितना बच्चा काम कर रहा है और कितने देर काम कर रहा है। और कहीं अगर हुक्म की तामील नहीं की गई तो पेनल्टी। यही बस हमें इसमें क्या करना है, पढ़ना है। चलिए, तो सबसे पहले जरा देखते हैं कि ये एक्ट आपका जो है वो एप्लीकेबल अगर है तो कहां कहां ये एक्ट आपका जो है वो एप्लीकेबल है। कहा गया कि अगर हम लॉ के एप्लीकेबिलिटी को देखें, लॉ के अगर एप्लीकेबिलिटी को देखें तो आपको एक चीज आपने सुना है कि गवर्नमेंट ने कहा है कि इस उम्र तक हम बच्चे को फ्री एजुकेशन देंगे, सुना है। अब कहा गया कि एक तरफ तो आपने कहा बच्चों को इस उम्र तक फ्री एजुकेशन देंगे और दूसरी तरफ कह रहे हैं वो काम कर सकते हैं, तो इसको कैसे बैलेंस करेंगे। तो इसी को ध्यान में रखते इन्होंने इस चाइल्ड लेबर रेगुलेशन एंड प्रोहिबिशन एक्ट में उसका भी रेफरेंस लिया है जो आपका बच्चे के जो है वो कंपलसरी एजुकेशन को लेकर के है, और कहा कि इन दोनों चीजों को क्या करते हुए, मैच करते हुए हम यहां पे प्रोविजन रखेंगे। तो इन ऑर्डर टू बैन एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, कितने साल से पहले, 14 ईयर से पहले। लेकिन देख लीजिए कहां कहां, ऐसे नहीं है कि 14 ईयर से पहले, कहां कहां याद है आपको, फैक्ट्रीज में साफ मना है, 14 ईयर से कम का बच्चा काम नहीं करेगा। माइंस और कहां पे, हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट में काम नहीं करेगा। ठीक है, समझ गए। अब यही चीज है, आपको ध्यान रखना है, सीएस आपको बनना है या मुझे, तो ज्यादा पेन किसको लेना चाहिए, ले रहे हैं तो अच्छी बात है, बन जाएंगे सीएस, नहीं ले रहे हैं तो थोड़ा लेना शुरू कीजिए। जब बैठिए तो लगे जैसे खूंखार और भूखे शेर की तरह, जो दिखा क्वेश्चन जैसा एकदम झपट्टा मार दिया, आंख एकदम पहुंचे वहां पे कि ये आपका एमसीक्यू हुआ। फैक्ट्रीज, माइंस एंड हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट जो है यहां पे 14 साल से कम उम्र का बच्चा काम हो गया, बात बस इतनी ही याद रखनी है। एंड टू रेगुलेट, ये हो गया प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब क्लोरोमिंट का है, दोबारा मत पूछना। और बाकी जगहों पे रेगुलेट करेंगे उनके किस चीज को, वर्किंग कंडीशन को, इन अदर एम्प्लॉयमेंट। यही तो बात निकल के आया ना कि फैक्ट्री में काम करेगा 14 साल से कम उम्र का बच्चा, माइंस में, हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट में, बाकी जगह पे, इसीलिए तो रेगुलेट बोला है। इसका मतलब बाकी जगह कर सकता है, लेकिन शायद कुछ नियम कानून होगा जो भी नहीं पढ़े, पढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या है। ठीक है, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट वाज इनेक्टेड इसी पर्पस के लिए। कहा कि अब देखिए इसका और एस्पेक्ट, कहा कि हम ऐसे जो है वो चीजों को जो है वो बैन नहीं करेंगे, लेकिन टू बैन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, कहां पे वो देखिए, ऑक्यूपेशन एंड प्रोसेस। ठीक है, टू ले डाउन प्रोसीजर फॉर मॉडिफिकेशन टू द शेड्यूल ऑफ बैन ऑक्यूपेशन एंड, जल्दी बताइए। एक तो पहले बोला कि हम जो है वो स्पेसिफाइड ऑक्यूपेशन और प्रोसेस में बच्चे के एम्प्लॉयमेंट पे क्या लगाएंगे, इसका मतलब आपको स्पेसिफाइड एम्प्लॉयमेंट बनाना पड़ेगा, शेड्यूल में ही तो लिस्ट बनाएंगे। कहा कि वो शेड्यूल क्या फिक्स रहेगा, पत्थर की लकीर, या उसमें चेंज भी हो सकते हैं। क्यों चेंज कीजिएगा, बदलते समय के साथ जो चीज हो सकता है आज डेंजरस के कैटेगरी में आता हो सकता है कल के डेट में शायद वो डेंजरस के कैटेगरी में ना आए, या कोई चीज आज जो डेंजरस के कैटेगरी में नहीं आ सकता है, हो सकता है अगले दिन। रिसर्च होता है, बहुत चीज निकल करके आता है। और अब तो आप सुनते होंगे, देखते होंगे कि कहा जाता है कि पॉलिथीन में जब चीजें पैक होकर के आती है तो भी उससे कैंसर के चांसेस बन रहे। रिसर्च नहीं हुआ था तो नहीं था पता,
अब कह रहे कि उसमें भी आ रहा है तो कैंसर का क्या है, खतरा है, क्योंकि उसमें मॉलिक्यूल्स उसके लग जाते हैं। तो इसका मतलब आने वाले दिनों में हो सकता है कुछ नया फाइंडिंग है तो हमें उस शेड्यूल को क्या करना पड़े, चेंज करना पड़े। कहने का मतलब है एक तो पहले लिस्ट बनाना, दूसरा उस लिस्ट को क्या करना, अमेंड करना, जैसा रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग, टू रेगुलेट द कंडीशन ऑफ वर्क ऑफ चिल्ड्रन इन एम्प्लॉयमेंट वेयर देर आर नॉट, सिंपल सा है, जो प्रोहिबिटेड है उसका लिस्ट बनाना या उस प्रोहिबिटेड के लिस्ट को अमेंड करना, और जो प्रोहिबिटेड नहीं है वहां पे क्या करना, एम्प्लॉयमेंट को रेगुलेट करना। और अगर कोई प्यार से बात नहीं मारे तो पेनल्टी क्या करना, इंपोज करना। और वहां डायलॉग नहीं चलेगा कि डैश से डर नहीं लगता है साहब, डैश से डर लगता है। तो यहां पे कहा गया कि वो चीज ने साफ लिख दिया कि आपके ऊपर पेनल्टी क्या किया जाएगा, इंपोज किया जाएगा। ये इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव। और सही माने में यहां पे अगर हम एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे लिए ऊपर वाला चीज एमसीक्यू का क्या बनता है, पार्ट बनता है। बाकी चीज में आपको दिक्कत नहीं होगा अगर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है तो। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग मतलब स्टूडेंट है तो नहीं भूलेंगे, अगर आप ध्यान ही नहीं दे रहे तब तो सब कुछ गायब रहेगा। तो नीचे वाला चीज जो ये जो एस्पेक्ट है ये भूलने वाला एस्पेक्ट आपका नहीं है। ऊपर में ध्यान रखिएगा फैक्ट्री, माइंस और किसमें, इसमें जो है वो प्रोहिबिटेड है, यहां काम नहीं करेगा। और बाकी में क्या करना रहेगा, रेगुलेट। इसी चीज को प्रोहिबिट करने के लिए स्पेसिफाइड जो है उन्होंने क्या बनाया हुआ है, लिस्ट बनाया हुआ है, प्रोसेस का भी और किस चीज का, तो दोनों चीज का दिया। प्रोसेस का मतलब उन्होंने बतला दिया है ऑक्यूपेशन एंड प्रोसेस, कुछ नहीं है, दोनों काम का ही जो है वो नाम बांट दिया कि इसको ऑक्यूपेशन बोलेंगे और ये प्रोसीजरल नेचर का हो गया तो इसको क्या बोलेंगे, प्रोसेस बोलेंगे। कहा कि एक्ट अप्लाइज टू वेयर एनी इंडस्ट्रियल प्रोसेस इज, देखिए सारे जगह पे जहां पे कौन सा एक्टिविटी हो रहा है, हर जगह पे, चाहे वो कोई भी इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे क्या हो, वर्कशॉप हो। इसीलिए इस्टेब्लिशमेंट वर्ड भी दे दिया और क्या दे दिया, वर्कशॉप भी दे दिया। इट डज नॉट अप्लाई, अब ये सब एकदम ध्यान रखना, इट डज नॉट अप्लाई टू एनी फैक्ट्री टू विच सेक्शन 67 ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948 एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन एम्प्लॉयड। रीजन ये है कि जहां हमने साफ लिख दिया है फैक्ट्रीज एक्ट में कि 14 साल से कम उम्र का बच्चा काम ही नहीं कर सकता है, तो क्या वहां पे जाकर के देखे कितनी देर काम कर रहा है, नहीं। दूसरी बात, अगर हमने वहां पे दिया हुआ है कि इतने साल से ऊपर का बच्चा काम कर सकता है, तो वहां हमने दिया था ना यंग पर्सन के एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, कहा ऑलरेडी उसको कवर करने के लिए वहां प्रोविजन है या नहीं है, दिया हुआ है, सेक्शन 67 में दिया हुआ है। तो जब याद है ना वहां एडोलसेंट और बाकी, याद रखिएगा हर जगह डेफिनेशन सेम नहीं है, यहां पे डेफिनेशन चाइल्ड का भी बदलेगा और एडोलसेंट का भी बदलेगा। आपने जो वहां पे पढ़ा था वो यंग पर्सन का डेफिनेशन में चाइल्ड पढ़ा था जिसकी उम्र 14 साल हो गई है लेकिन 15 साल, एडोलसेंट आपने पढ़ा था 15 साल टच कर गया लेकिन 18 साल टच, और ये दोनों मिलकर के क्या कहलाएंगे, यहां पे कोई ऐसा यंग पर्सन को डिफाइन नहीं किया गया। यहां पे देखिएगा चाइल्ड को क्या डिफाइन किया गया और एडोलसेंट को क्या डिफाइन किया गया है। चलिए, इट प्रोहिबिट एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन ऑल ऑक्यूपेशन एंड प्रोसेस टू, कहां पे, फैसिलिटेट देयर इनरोलमेंट, कहां पे, इन व्यू टू राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। कहा इस चीज को ध्यान में रख करके इन्होंने प्रोहिबिट किया है ताकि बच्चे का जो कंपल्सरी एजुकेशन और आपने फ्री एजुकेशन दिया है, कब, जब वो कहीं काम कर रहा होगा तो कैसे काम कर पाएगा, आपके यहां कैसे जो है वो पढ़ाई कर पाएगा, तो उसको ध्यान में रख करके बनाया गया टू प्रोहिबिट एम्प्लॉयमेंट ऑफ, ये देखिए आ गया एडोलसेंट। क्या है एडोलसेंट यहां, हु हैज कंप्लीटेड हाउ मेनी ईयर्स, बस नॉट कंप्लीटेड। अब मुझे बताइए फैक्ट्री एक्ट ने क्या बोला था, क्या करें, मजबूरी है, वेजेज को 10 जगह नहीं पढ़ा है हम लोगों ने, और खुद फैक्ट्रीज को फैक्ट्रीज एक्ट में आपने ऐसे पढ़ा है। और देखिएगा मैं ही जब आपको पढ़ाऊंगा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट, वहां पे फैक्ट्री को कुछ और डिफाइन किया है आईडीआरए ने, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट ने। इन हैजार्डस ऑक्यूपेशन, कहां पे, लेकिन लिखा हुआ है कहां पे, हैजार्डस ऑक्यूपेशन एंड प्रोसेसेस एंड टू रेगुलेट द कंडीशन ऑफ सर्विसेज ऑफ एडोलसेंट। और एडोलसेंट कौन हो गया, 14 से 18, इनके जो है वो क्या करेंगे, चीजों को रेगुलेट करेंगे। जो 14 से कम उम्र वाला है उसको क्या करेंगे, प्रोहिबिट करेंगे। अभी के समय में इन्होंने कहा कि कितने जो है वो ऑक्यूपेशन एंड 65 क्या है, किस दायरे में आते हैं। अब इतना तो आपका माइंड भी कह सकता है कि ये एमसीक्यू के लिए सही क्वेश्चन हुआ या नहीं,
तो ये आपको खुद करना है। मैंने आपको पहले बताया था, एक स्टेज पर ले जाऊंगा, उसके बाद जो है वो साइकिल की तरह ऐसे पकड़ा हुआ रहूंगा, फिर क्या करूंगा, छोड़ दूंगा। तो अब छोड़ने ही वाला हूं, एमसीक्यू आपको देना क्या कर दूंगा, कुछ जगहों पे बंद हो जाएगा, ताकि आप एमसीक्यू लगातार क्या करें। और आप लोग शुरू भी कर चुके हैं बनाना, अच्छी बात है, बहुत बच्चे तैयार भी कर रहे हैं। तो अभी पहले सिर्फ मैं पकड़ के चला रहा था साइकिल, उसके बाद मैं तैयार रहता था, अब मैं आराम से बैठा रहूंगा, जाइए पैर हाथ तोड़ करके आइए, सिर्फ और सिर्फ पैर हाथ टूटा तो क्या करूंगा, बर्नॉल लगाने का काम करूंगा। यानी आप एमसीक्यू बनाएंगे, मेरा काम उसे क्या करना रहेगा, चेक करना रहेगा और आपको गाइड करना रहेगा। चलिए, तो 18 ऑक्यूपेशन और कितने प्रोसेसेस, हाँ जी, कहां पे है, बताऊंगा। हाँ, इसीलिए क्योंकि एक्ट को कहा गया है कि आप रेगुलेट कर सकते हैं, आपके पास पावर रहेगा। जिस भी समय कोई प्रोसेस लगे कि नॉट हैजार्डस, आगे पढ़ाऊंगा, फैमिली वगैरह है तो वहां पे आप कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ इन्होंने एक कंपलसरी एज भी दिया कि चूंकि आपको जो है वो पढ़ने का एज इस समय 14 है, तो इसलिए उन्होंने बोला है कि जहां ये 14 का रहेगा वहां 14 एज तक उनको काम करने के लिए नहीं देंगे, और देंगे भी तो आगे बहुत सारे चीज आएंगे, तब उसके साथ कोरिलेट कीजिएगा कि जहां पे जैसे हमें सुटेबल लगा उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। कहा चाइल्ड का मतलब क्या है, ए पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड कितने साल, अब ये किस एक्ट के अकॉर्डिंग, हाँ जी, बस इस एक्ट के अकॉर्डिंग है। क्या फैक्ट्रीज एक्ट ने यही चाइल्ड को डिफाइन किया था, नो, तो कह रहे हैं हु हैज नॉट कंप्लीटेड 14 ईयर्स ऑफ एज, और देखिए क्या लिखा हुआ है, और सच एज, और ये मैटर करता है जो बाद में यहां लिखा हुआ है, और सच एज एज मे बी स्पेसिफाइड इन राइट ऑफ children to free and compulsory education 2009 whichever is, ऐसे तो ये 14 हुआ, लेकिन अगर गवर्नमेंट कहती है कि 15 साल तक जो है वो कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन रहेगा, तो अब चाइल्ड किसमें, कितने एज तक वाले में कवर होगा। कल को गवर्नमेंट 16 साल तक कर दे, 10+2 तक कराएंगे, तो आपको क्या मानना पड़ेगा, 16, क्योंकि लॉ ने क्या बोला है, whichever is more। चलिए, इस्टेब्लिशमेंट का मतलब क्या है, का इस्टेब्लिशमेंट इंक्लूड दुकान हो गया, कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट हो गया, वर्कशॉप हो गया, फार्म हो गया, रेसिडेंशियल होटल हो गया, रेस्टोरेंट, ईटिंग हाउस, थिएटर, अदर प्लेसेस ऑफ पब्लिक अम्यूजमेंट और इंटरटेनमेंट। यानी कि कोशिश किया कि जितने भी जगह हो सके उन सारे जगह को हम क्या कर लें, कवर कर ले, ताकि किसी भी तरीके से वहां पे बच्चों को या तो काम पे ना रखा जाए, या अगर रखा जाए तो उसको किस तरीके से रखा जाए, जो इस एक्ट ने बताया है, आगे हम लोग देखेंगे, उसी एक्ट के उसी प्रोविजन के तहत रखा जाए। लेकिन अगर आप इस्टेब्लिशमेंट का दायरा नहीं बढ़ाएंगे तो वैसे केस में क्या होगा, अगर इस्टेब्लिशमेंट का दायरा नहीं बढ़ाएंगे तो वैसे केस में कितना भी आप कुछ कर लीजिए, रूल को एप्लीकेबल कैसे कीजिए, क्योंकि आपने तो लिख दिया कि ये इस्टेब्लिशमेंट और किस पे एप्लीकेबल है, वर्कशॉप पे एप्लीकेबल है। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड लेबर, अब जरा देखिए क्या लिखा हुआ है, नो चाइल्ड शैल बी एम्प्लॉयड और परमिटेड टू वर्क इन एनी ऑक्यूपेशन। किसके बारे में ये बात कर रहे हैं हम, मतलब एज बताइए, हम उसकी बात करें जो बच्चा अभी 14 साल का, वही बात कर रहे हैं ना अभी, और या उस एक्ट के अकॉर्डिंग भी 14 ही है, इसीलिए हमारा एज क्या हो गया बच्चे का, 14। तो इसका मतलब है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे के बारे में हमने क्या बोला, कि अगर कोई बच्चा का उम्र 14 साल से कम है तो वो काम नहीं करेगा, लेकिन किन जगहों को छोड़ करके, अब नीचे दे रहा है 14 साल से कम उम्र का बच्चा काम, लेकिन जो नीचे जगह दिया हुआ वो एक्सेप्शन है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन जगहों पे वो बच्चा क्या कर सकता है, इन जगहों पे वो बच्चा काम कर सकता है। और वो जगह देखिए क्या है, खुद आपको लगेगा कि नहीं कितना सोच समझ करके जगह बनाया है। हेल्प हिज फैमिली, और हुम, फैमिली एंटरप्राइज विच इज अदर देन एनी हैजार्डस ऑक्यूपेशन। ये नहीं कि फैमिली के मेंबर ही मिलकर के कौन सा एक्टिविटी, हैजार्डस ऑक्यूपेशन या हैजार्डस एक्टिविटी कर रहे हैं तो वहां काम करने देंगे। फैमिली के मेंबर हैं, सब लोग का जो है वो मिलजुल करके एक चाय का दुकान है पॉसिबल, एक छोटा सा ढाबा है, तो उसमें जो है वो बच्चा जो है वो पहुंचाने का काम कर देता है। माँ पापा ने बना लिया और उनको जो है ऐसे करके दे दिया, और बच्चा जाकर के क्या कर रहा है, पहुंचा रहा है। देखिए इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, हमें बहुत बैलेंस करके ये एक्ट बनाना था। गवर्नमेंट के लिए भी बहुत बड़े चैलेंज की बात थी,
नहीं भी करने देना है और करने भी देना है, दोनों तरह का। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि 14 साल से कम उम्र का बच्चा बिल्कुल काम नहीं करेगा। लेकिन जरा सोचिए, अगर मान लीजिए कि रामधुन नहीं है, राम दुलारी चाय बनाई, लेकिन वो बनाएगी भी और पहुंचा भी नहीं सकती, दोनों काम तो नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर उसका बच्चा जो है वो 12 साल का भी है तो वो पहुंचाने का काम कर सकता है। और बच्चा तो ऐसे ही भागता रहेगा, देखिए कैसे ऐसे हाथ में लेकर ओ मजा आ गया, दौड़ो दौड़ो, चलो चलो, ऐसे करता भी रहेगा और लेकर के भागता भी रहेगा। देखिए कभी उस तरह के बच्चे को, कितना वो बच्चा खुश रहता हुआ कैसे भागता हुआ जा रहा होता है, और ऐसा लगता है जैसे उसके माइंड में कोई विशल सा बज रहा होता है। और यकीन मानिए उसी में से कुछ बच्चे आपको दिखेगा कि कभी जो है वो सीए, सीएस या आईआईटी में टॉप भी कर गया। मतलब ऐसे भी सुनने को मिलते हैं कि इतने लोगों के बीच में। क्यों? क्योंकि माइंड से वो एक्सेप्ट कर चुका है कि मेरी ये मजबूरी है, मुझे ये करना है, लेकिन इससे मुझे बेहतर करना है। इसीलिए इस चीज को दुखी मन से नहीं, बल्कि क्या करना है, थोड़ा अच्छे मन से करेंगे। उसके बाद जाएंगे तो फिर क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और अपने जो है वो कहिए माँ को या और किसी को एक कंफर्ट भी दे रहा है। कभी वो भी दुखी होते हैं कि देखो बाकी बच्चा जो है वो खेल रहा है और मेरा बच्चा ऐसे दौड़ रहा है, तो बोलता है नहीं नहीं मुझे तो मजा आता है दौड़ने में। तो ये बेसिकली वो टेम्परामेंट है, लेकर के क्या पहुंचा दिया। तो बोला ये कहलाया कौन सा, फैमिली और फैमिली। लेकिन वो भी अगर हैजार्डस काम करते हैं तो कर पाएगा बच्चा? नहीं, उनके लिए भी मना किया हुआ है। विच इज अदर देन हैजार्डस ऑक्यूपेशन और प्रोसेस सेट फोर्थ इन शेड्यूल आफ्टर व्हाट, ये देख लीजिए, स्कूल आर और ड्यूरिंग वेकेशन। उसके स्कूल के टाइम के बाद या गर्मी छुट्टी वगैरह है तो उसमें क्या कर सकता है, मदद कर सकता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ फैमिली एंटरप्राइज को, और उसमें भी फैमिली वाले काम में हैजार्डस एक्टिविटी नहीं होना चाहिए। देखिए कितना रेस्ट्रिक्टेड जोन हो गया, लेकिन बहुत फिर भी क्या हो गया, मदद का जो है वो जोन हो गया। जो मैंने आपको ढाबा में भी बोले, देखिए कि मजदूर लोग आते खाना खा रहे होंगे और उन्हीं का कोई बच्चा रहा, वो जो बस जाकर के खाना सर्व कर दिया। इधर मम्मा ने बनाया, बच्चे ने जाकर के क्या कर दिया, सर्व कर दिया। बोला ऐसे तरह का काम कर सकता है। वर्क एज एन आर्टिस्ट, जो आप दुनिया भर के जगह पे देखते हैं, क्योंकि लॉ ने अलाउ किया हुआ है, इसीलिए उतने छोटे छोटे बच्चे जो है वो क्या कर पा रहे हैं, काम कर पा रहे हैं। अदरवाइज वो भी तो वर्क ही है आपका, नहीं कर सकते हैं। आर्टिस्ट कहां कहां, ऑडियो और विजुअल एंटरप्राइज, मूवी सीरियल सब कुछ हो गया। ऑडियो वीडियो इन्होंने लिख दिया क्योंकि वहां तो लॉ के ही वर्ड होंगे। इंक्लूडिंग एडवर्टीजमेंट, छोटा बच्चा सब देखते हैं कितना ज्यादा एडवर्टीजमेंट में, चाहे कॉम्प्लान का ऐड हो, शूज का हो, एक्शन का, स्कूल टाइम, बजी बेल और हो गई छुट्टी। तो ये सारे के सारे चीज में तुम्हारी मम्मा कॉम्प्लान नहीं पिलाती है, तो वो सब सारा का सारा ऐड में बच्चे इसीलिए आते हैं क्योंकि वो क्या है, अलाउड है। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज एक्सेप्ट क्या, वो देख लीजिए, सर्कस, क्योंकि वहां पे खतरा है। पहले बहुत सारे बच्चों को सर्कस में काम करने मतलब कराया जाता था। आज भी अगर कहीं हो रहा, आजकल तो ये एग्जिस्टेंस में भी ना के बराबर। आप लोगों ने कभी सर्कस देखा है? देखा है? अच्छा, हम लोगों ने बहुत बार देखा। आप लोग के एरा में आते आते ना बैन लगना शुरू हो गया, इसीलिए क्योंकि एनिमल भी है, तो एनिमल डिपार्टमेंट वाले, क्योंकि सर्कस में वही लोग काम करेंगे ना। इधर एक से एक बच्चों का जो है वो कर्तव्य और बाकी चीज रहता है, तो बैन लगने के कारण नहीं। तो पहले क्या होता था, जो बड़ा सा मैदान कहीं रहा, रूरल एरिया में खास करके, अगर कोई ओकेजन है तो वहां तो 15-15-20 दिन तक बाय गॉड लगता था फेस्टिवल, ये नहीं फेस्टिवल, मेला है। हर दिन जो है वो सब लोग शाम को उठे, दिन भर अपना काम उम किया और मस्त चल दिए, सर्कस में गए, कुछ झाल मुड़ी, कुछ जलेबी, कुछ मिला और मस्त जो है वो खाते हुए चले आए। हाँ जी, फिर से बोलिए। अगर नहीं, स्कूल किसी का जाना नहीं जाना, कहा गया कि ये जो है वो उसका इंडिविजुअल डिसीजन है। लॉ ने कहा कि वी विल ट्राई टू मोटिवेट, रामदीन के जो है को हम मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे, राम दुलारी को मोटिवेट करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि बच्चा अभी शायद मोटिवेशन के लेवल पे नहीं आया है, तो उनके लोगों को करेंगे। फिर भी वो नहीं भेजते, तभी ना आंगनवाड़ी और ये सब क्या निकाला गया। अगर आप देखेंगे यही काम तो वो करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि बच्चों को यहाँ पे जो है वो भेजिए और बच्चों को पढ़ने दीजिए, फिर बच्चों को जो है वो आगे स्कूल जाने दीजिए। तो सर्कस छोड़ करके सब्जेक्ट टू सच कंडीशन और सेफ्टी मेजरमेंट, जो भी सेफ्टी मेजरमेंट है उसका ध्यान रखते हुए बच्चे जो है वो इन जगहों पे काम कर सकते हैं। However, no such work shall affect the what, ये साफ लिखा गया कि उसके स्कूल एजुकेशन को इफेक्ट नहीं होना चाहिए, तभी वो कर सकता है। तो क्लियर है, पहला चीज सिर्फ और सिर्फ फैमिली वाले चीज में कर सकता है, लेकिन वो भी हैजार्डस नहीं होना चाहिए। वो भी तब
स्कूल टाइम में नहीं करेगा, या तो स्कूल के बाद, पहले, या वेकेशन के समय में करे। मोटा मोटी बात यह है कि उसका स्कूल हैम्पर नहीं होना चाहिए, और जब भी वो काम करे पूरे सेफ्टी के साथ करे। जैसे सेफ्टी का मतलब क्या हुआ कि अगर चाय बनाने का काम अगर हो रहा है तो थोड़ा दूर बच्चा रहे, ताकि ऐसा ना हो कि छोटा बच्चा है जल जाए उफन्ने वगैरह से, या कहीं समोसे वगैरह के जो है वो दुकान पे मम्मा अगर कुछ तलने का काम करती तो थोड़ा दूर रह करके, ये नहीं कि ऐसे समोसा फेंका और छींटा सा पड़ गया। कहने का मतलब ये सारा चीजें उस सेफ्टी के साथ काम करे। और इसीलिए कहा गया फैमिली में कि माँ बाप से ज्यादा कम से कम कोई दूसरा आदमी तो केयर नहीं रख पाएगा। मैंने पहले ही बोला था, मजबूरी और उसको तोड़ने के बीच का जो है ये हमारा क्या है, एक्ट है। तो ऑब्वियस सी बात है बीच में चैलेंजेस तो आएंगे ही। हाँ जी, कुछ पूछ रहे थे कोई? हाँ, कोई भी जगह जहां पे कोई भी एक्टिविटी होता है उसको हम वर्कशॉप कहते हैं। जैसे अगर कहीं पे जो है वो साइकिल की धुलाई होती है, मोटरसाइकिल की जो है वो धुलाई होती है, बाइक साफ किया जाता है, कोई भी तरह का वहां पे जो है वो क्लीनिंग एक्टिविटी होता है, या जो है वो कहिए कि रिपेयरिंग एक्टिविटी होता है, उसको हम क्या कह देते हैं, वर्कशॉप। कहीं पे आप मिक्सी ठीक कराने के लिए जाते नहीं, मिक्सी वगैरह खराब हो गया, इस तरह के सारे दुकान को हम क्या बोलते हैं, वर्कशॉप। इलेक्ट्रिक के लिए गए कि हमारा टीवी खराब है, कुछ है, वो सब किस कैटेगरी में आते हैं, वर्कशॉप में आते हैं। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ एडोलसेंट। अब किसकी बारी आई, कौन है एडोलसेंट? अभी किसके बारे में बात कर रहे थे? देखिए लॉ बहुत सिंपल है, बस बहुत रिक्वेस्ट है मेरा आपसे, हम्बल रिक्वेस्ट, एकदम अलग अलग दिमाग के अलग अलग पार्ट में उसे बिठाइए। ज्यादा बात को दिमाग में मत रखिए लॉ के, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। दो पार्ट में बांटा, 14 साल से कम उम्र का, और अब बात करें जिसकी उम्र 14 साल को तो टच कर गया लेकिन 18 को टच कर जाएगा तो इस एक्ट के दायरे से बाहर है। उसके लिए फिर बाद में एक्ट बना हुआ है, उसके जरिए हम देखेंगे। तो अब 14 साल से कम पे तो देख लिया हमने, कहां काम कर सकता है सिर्फ, हाँ जी, फैमिली एस्टैब्लिशमेंट में, और वो भी नॉन हैजार्डस एक्टिविटी में, वो भी अपने स्कूल आवर के बाद या वेकेशन में, जिससे उसका स्कूल जो है वो हैम्पर, बस इतना। और सेफ्टी मेजर्स को ध्यान रखते, बस इतनी सी बात है। अब इसी बात को वो जैसे पूछे, एमसीक्यू में पूछे या डिस्क्रिप्टिव में पूछे, 14 साल के बच्चे की बस इतनी ही कहानी हुई। लेकिन इसी कहानी को यकीन मानिए अगर आप बोलिएगा कि ऐसे रट्टा मार के करेंगे तो आपके लिए ये टास्क सा हो जाएगा और एग्जाम के समय में भी दुखी करेगा। तो इसको इसी तरह से दिमाग में रखिए। अब आते हैं किसके ऊपर, 14 साल टच्ड, 18 साल टच ना किया हो, तो चलिए अब उसके बारे में बात करते हैं। तो कह रहे हैं नो एडोलसेंट शैल एम्प्लॉयड और परमिटेड टू वर्क इन एनी किस्म हैजार्डस ऑक्यूपेशन और प्रोसेस सेट फोर्थ इन शेड्यूल में दिया हुआ है। कौन कौन सा, माइंस, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस, और इनफ्लेमेबल का मतलब ज्वलनशील होता है, जैसे पेट्रोल, डीजल, ये सब हाईली इनफ्लेमेबल है, जिसमें आसानी से क्या लग जाए, आग लग जाए। जैसे सीएनजी का जहां पे काम होता है, या एलपीजी वगैरह का, जहां पे कहीं ना कहीं सिलेंडर में तो क्या किया जाता होगा, पैक किया जाता होगा। कहा इन जगहों पे नहीं, और जितने भी हैजार्डस प्रोसेस है वहां नहीं। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफिकेशन स्पेसिफाई द नेचर ऑफ व्हाट नॉन हैजार्डस वर्क टू विच एन एडोलसेंट में बी परमिटेड टू वर्क अंडर द लिस्ट देंगे। कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। और साथ ही साथ जब लिस्ट देंगे तो फिर टाइमिंग वगैरह भी देना पड़ेगा, क्योंकि अब तो आपको रेगुलेट करना पड़ेगा ना। प्रोहिबिट करना तो आसान है, जहां पे प्रोहिबिट कर दिया ठीक है, लेकिन जहां पे क्या किया है, अलाउ किया है, वहां क्या करना पड़ेगा, रेगुलेट करना पड़ेगा। तो यहां पे इन्होंने देखिए रेगुलेट कैसे किया है। देखिए सीक्वेंस में चलिए, 14 साल से कम का देख लिया, 14 से 18 वाला काम कर सकता है, लेकिन अब क्या करेंगे, कुछ चाइल्ड को भी करेंगे और कुछ किसको करेंगे, एडोलसेंट को भी करेंगे। यहां पे कहा गया कि द पीरियड ऑफ वर्क ऑन ईच डे शैल बी सो फिक्स दैट नो पीरियड शैल एक्सीड 3 आवर्स। 3 घंटे से ज्यादा लगातार उससे काम, और अगर करवाना है तो 3 घंटे के बाद उसको कम से कम कितने देर का रेस्ट देंगे, मैक्सिमम कितना काम करवाएंगे, द पीरियड ऑफ वर्क ऑन ईच डे shall be so fixed that no period shall exceed 3 hours. No child shall work more than 3 hours before an interval for the rest at least. इसका मतलब यह है कि अगर कहीं डे बदल जाता है तो आप ज्यादा बड़ा गेम ना कर दे, कि जैसे मान लीजिए कि किसी भी कारण से कोई भी टाइम अगर आपका हुआ, तो कह रहे हैं कि कभी भी जो है वो बिना जो है वो 1 घंटे के ब्रेक के वो लगातार 3 घंटे से ज्यादा काम, कुछ केसेस में क्या होता है, फैक्ट्री एक्ट ने 4.5 घंटा बोला हुआ है, करा सकते हैं। तो उस केस में बोला कि अगर अलाउ कर दिया सीजी
तो 4.5 घंटे तक क्या कर सकता है काम, लेकिन 3 घंटे के बाद उसे कितने देर का ब्रेक मिलना चाहिए, मिनिमम 1 घंटे का। और भी चीज बोला है कि ब्रेक और काम को मिलाकर के कितने देर से ज्यादा, यानी ये नहीं कि 1 घंटा काम दिए 2 घंटा का ब्रेक दिए, 1 घंटा का काम दिए 2 घंटे का ब्रेक दिए, 1 घंटे का काम दिए 2 घंटे का ब्रेक दिए, तब तो 9 घंटा वो आपके पास रह गया ना, वो अपना स्कूल और बाकी जगह नहीं जाएगा। तो इसीलिए कहा गया कि सब कुछ मिला करके भी ब्रेक और काम मिला करके कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 6 घंटे से ज्यादा किसी भी शर्त पे नहीं होना चाहिए। नो चाइल्ड शैल वर्क बिटवीन कितने से कितने बजे, रात के 7 बजे से सुबह के 8 बजे तक आप उससे काम नहीं कराएंगे। अब ये सारा का सारा चीज यहां पे आपको जरूर याद रखना पड़ेगा, जितने चीज अब कह रहा हूं ये हुआ रियल में याद रखने वाला, क्योंकि इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। 7 बजे शाम से लेकर के सुबह के 8 बजे तक, और ये सब एमसीक्यू का पार्ट है। जितने भी आप देख रहे हैं 1 आवर 3 आवर टोटल 6 आवर, ये सब आपके जो है वो एमसीक्यू का पार्ट बनता है। नो चाइल्ड कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अच्छा प्रियंका है, ये रंग बिरंगे है ना सर। चाइल्ड कैन डू वर्क इन सर्कस बट विथ सम कंडीशन एंड सेफ्टी मेजर्स। नहीं बच्चे, किसी भी शर्त पे कोई भी जो है वो बच्चा जो है वो सर्कस में काम नहीं कर सकता। सर्कस में एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन है, कोई भी सेफ्टी मेजर्स वगैरह नहीं चलेगा। यहां पे इन्होंने साफ लिखा है कि सर्कस को क्या किया है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में सेफ्टी के साथ करेगा, लेकिन सर्कस भी हमारा किस दायरे में रखा इन्होंने, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, लेकिन बोला कि हम इसमें काम करने की इजाजत नहीं देते हैं। हाँ जी चलिए, अब यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं नो चाइल्ड शैल वर्क। कौन सा टाइम, ये ओवर टाइम क्या है। अगर आप अपने जो प्रिस्क्राइब टाइम है, जो आपके लिए अलाउड है, उससे ज्यादा करते हैं तो क्या कहलाता है, यही है ना वर्क ओवर टाइम। याद कीजिए जब हम लोग बड़े लोगों के लिए पढ़ते हैं तो एक दिन में 9 घंटे का काम, और पूरे वीक में 48 घंटे। वेरी गुड, सब भूलिएगा तो कैसे काम चलेगा, 48 आवर्स का काम कर सकते हैं। तो अगर एक सप्ताह में 48 घंटे से ज्यादा और एक दिन में 9 घंटे से ज्यादा हुआ तो वो क्या कहलाएगा, और उस ओवर टाइम के लिए आपको वेजेज मिलेगा जो कि डबल या दिया हुआ रहेगा। मिनिमम वेजेज में क्या दिया, जो ज्यादा रहेगा वो आपको मिलेगा। ओवर टाइम कितना तक कर सकते हैं, कितना, मैं ना पढ़ाने वाला, क्योंकि पढ़ाऊंगा तो भी नहीं कुछ होना है, तो क्या फायदा इससे। आज ही से हर दिन मैं भी आऊंगा, मैं भी गाना गाऊंगा, आप भी गाना गाइएगा, मजे ही कर लेते हैं। उससे ज्यादा करेगा तभी तो ओवर टाइम। वो तो नॉर्मल वर्किंग है कि छुट्टी वगैरह ये ब्रेक वगैरह मिला करके मैक्सिमम था। और 3 महीने में था, हाँ एक सप्ताह में कितना, एक सप्ताह में 12 घंटे। गुड। और 3 महीने में, क्योंकि 12 याद कीजिए, 12 और 3 महीने में 12 सप्ताह नहीं होते थे, तो 12 × 12 144 होता था। तब हम लोगों ने बोला था इस पे कितना क्वेश्चन भी लिखने के लिए दिया था, नहीं दिया था, सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2-3 बार आप लोगों ने किया भी था, तो वो थोड़ा याद रखिए। नो चाइल्ड शैल वर्क इन एनी एस्टैब्लिशमेंट ऑन एनी डे ऑन विच ही हैज ऑलरेडी बीन वर्किंग इन। जहां वो ऑलरेडी क्या कर रहा है, तो उसी दिन जो है किसी और जगह वो काम नहीं करेगा। क्लियर है ये चीज 100%। चलिए, अब हमने जो है वो देख लिया चाइल्ड जो है वो कहां और कितने देर काम कर सकता है। एडोलसेंट के लिए प्रोविजन देखा। अब कह रहे हैं कि इनको छुट्टी वगैरह मिलेगी। बड़े लोगों को देते थे सप्ताह में कितनी, नहीं, वीक में पहले एक वीकली ऑफ होता था, तो कहा जब उनको एक वीकली ऑफ देते थे तो इस बच्चे को भी एक पूरे दिन का ऑफ मिलेगा या नहीं। ठीक है, द डे शैल बी स्पेसिफाइड, ये ऑक्यूपायर बतलाएगा। जरूरी नहीं कि वो संडे ही हो, जरूरी नहीं है कि वो मंडे ही, वो कोई भी दिन हो सकता है वहां के अकॉर्डिंग। लेकिन जो भी डेट बताएंगे, कहा गया कि वो जो डेट होगा उस डेट को आप 3 महीने में ज्यादा से ज्यादा एक बार बदल सकते हैं उस डे को। ये नहीं कि आज बोला कि बच्चे तेरा ऑफ हर मंडे रहेगा, 15 दिन बाद बोलते तेरा ऑफ जो है अब ट्यूसडे रहेगा। आप बदल सकते हैं इसको,
लेकिन ये जब आप बदलिएगा तो कम से कम कितने महीने का गैप होना चाहिए? अगर नहीं बदलते तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन 3 महीने से पहले जो है वो आप बदल नहीं सकते। ये नहीं कि फटाफट फटाफट आप क्या मारते रहेंगे, चेंज करते रहेंगे। तो ये जो डेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू का बन जाता है। और आपसे अगर पूछ देगा कि व्हाट आर द प्रोविजन फॉर चाइल्ड व्हेन दैट चाइल्ड इज वर्किंग एट द स्पेसिफाइड प्लेस, इसका मतलब ये पहले मत लिखिएगा कि चाइल्ड कैन नॉट वर्क, इट इज प्रोहिबिटेड, आंसर खत्म कर दिया प्रोहिबिटेड। तो अब प्रोविजन क्या लिखना, ये जरूर लिख सकते हैं चाइल्ड आर प्रोहिबिटेड टू वर्क इन दिस प्लेस, और तब लिखेंगे चाइल्ड कैन वर्क इन अदर प्लेसेस एज पर फॉलोइंग नॉर्म्स, और तब वहां लिखेंगे। ये नहीं कि सर हमें तो ऊपर वाला ही अच्छा लगा था, ए चाइल्ड इज प्रोहिबिटेड टू वर्क इन अ फैक्ट्री, माइंस और हैजार्डस ऑक्यूपेशंस। बस हमारा आंसर तो इतना तक ही है। वो भी बोलेगा मार्क्स देते वक्त हमारा भी इतना तक ही है। तब उसके बाद फिर अगला पैराग्राफ, और उस अगले पैराग्राफ में ये सारे कंडीशन, और इसको आप कंटिन्यूएशन में लिख सकते हैं। ये नहीं कि वीकली हॉलिडे करके आप पॉइंट दीजिए, ये दीजिए, यहां से पॉइंट उठाया और लगातार क्या करते गए, जितने पॉइंट आपको याद रहे प्रोविजन के लिखते गए, जिसमें एक वीकली ऑफ होना चाहिए। ये वीकली ऑफ किस दिन होगा ऑक्यूपायर डिटरमाइन कर सकता है, बट इट कैन नॉट बी चेंज बिफोर 3 months ऑफ लास्ट अल्टरेशन। These provisions shall not apply to any establishment। लेकिन देखिए अभी जो आपको बात कर रहे हैं ये 3 घंटे वाली, ये जो आपसे बात करें एक वीकली ऑफ वाली, 3 घंटे के बाद जो है वो 1 घंटे का ब्रेक देंगे ही देंगे, सब मिलाकर के 6 घंटा। जितनी भी हमने बातचीत की है, कहा ये अप्लीकेबल नहीं है। कहा कहां पे, वो कौन सा शुभ जगह है भाई, अब तो बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी की देखिए जरा वो जगह क्या है। तो कहा कि जहां पे काम जो हो रहा है इज कैरिड ऑन बाय द ऑक्यूपायर with or to any schools। लेकिन याद रखिए स्कूल भी है, लेकिन established by और assisted और recognized by whom। अब आप देखिए कितना दूर तक का चीज बोला, बोला या वो पहला तो वो एक स्कूल होना चाहिए, और अगर वो स्कूल है तो वो स्कूल जो है वो जिसका भी है या तो सीधे गवर्नमेंट का है, या गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड है, या फिर गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। और संस्था का नाम क्या हुआ, इंस्टीट्यूशन का नाम क्या हुआ, स्कूल। उस जगह पे ये एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं है? अच्छा जरा एक बार देखते हैं आपका किडनी कितना चलता है, किसको किसको डायलिसिस की जरूरत है। चलिए एक बार समय दिया आपको मैंने 30 सेकंड, सोचिए तो ये क्यों ये प्रोविजन आया होगा, ये लास्ट वाला। सारे लोग और इस प्रोविजन को थोड़ा सा इलैबोरेट करके समझाइएगा, बताइएगा, जैसे मैं बताता हूं। ये मत कहिए सर आप जो बताते आज तक हमें समझ में कहां आया है, तो हम भी जो बोलेंगे तो आपको भी समझ में नहीं आएगा। रुक जाइए पहले, जिनको जिनको लगता है सोच लिया बस हाथ उठा दीजिए, तब मैं फिर पूछता हूं। ठीक है, चलिए आप ही से शुरुआत करते हैं। अच्छा, और हाँ बोलिए, लेकिन और थोड़ा एक्सप्लेन करके चीज को और अच्छे से जरा कीजिए, जगह बताइए, आवर वाला चीज बताइए, बताएंगे, बताइए। ठीक है, थोड़ा सा और इसमें डिस्टेम्पर की जरूरत है इस बात पे। हाँ अच्छा, अब बोलिए, आपने हाथ उठा। अच्छा, अब देखिए कुछ कहना चाह रहे हैं आप साइनबाग?
ठीक है। अब जरा सबसे पहले ये जो चीज दिया हुआ है कि ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। अब इसका मतलब प्रोविजन पे पहले आइए और खुद ब खुद एक्सप्लेन कीजिएगा। ये इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, कभी भी कोई क्वेश्चन पूछे तो ये मत समझिएगा कि मुझे क्या आता है, मुझे मान लीजिए 0 आता है, तभी ना आप एक्सप्लेन करेंगे। कि मुझे नहीं आता है, बात आपको बतानी रहेगी। और इंटरव्यू में भी यही अप्रोच रखिएगा कि नहीं ये तो बहुत बच्चे वाला बात होगा, ये क्यों बोलूंगा। बोलना ऐसे कि सामने वाले के पास कुछ ना बचे, सिर्फ एक चीज बोलने के, मोगैम्बो खुश हुआ, कोई भी पोर्शन कोई भी एस्पेक्ट ही ना बचे। देखिए यहां पे कहा गया कि ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। प्रोविजन तो 3 घंटे का था, 3 घंटे के बाद 1 घंटे का क्या था, ब्रेक का था, हॉलीडे वाला था, वीकली हॉलीडे। और ये अब इन्हीं चीज को जरा सोचने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले कहा गया कि जैसे ही वो सरकारी स्कूल है, मतलब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से कंट्रोल है, तो इसका मतलब है गवर्नमेंट वैसे ही जो है वो बहुत लिबरल नॉर्म्स रखती है अपने वर्क को लेकर के, और उसमें भी किसको लेकर के, बच्चे को लेकर के। दूसरा और चीज कहते हैं ना, सोना संगत साधु की ज्यों गंधी को बास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी वास सुवास। ये चीज सिर्फ और सिर्फ जो है वो कहावतों में नहीं है, बल्कि इसको लॉ ने भी इंप्लीमेंट किया है। कहा कि बच्चा काम कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि अच्छे लोगों की संगति हमेशा रखनी चाहिए, क्योंकि अच्छे लोगों की संगति में हो सकता है आपको कुछ मॉनेटरी फायदा ना हो, लेकिन कहा जाता है कि अगर इत्र बेचने वाले के आसपास है तो कम से कम अच्छी सुगंध तो मिलती ही रहेगी। तो वैसे ही अगर आप स्कूल में काम कर रहे हैं तो नहीं भी कुछ आप कर रहे हैं तो क्या कर रहे होंगे, आप बेल बजा रहे होंगे, आप स्कूल के लिए कुछ पहुंचा रहे होंगे, रजिस्टर, तो कहीं ना कहीं आप उस स्कूल के एनवायरनमेंट में कुछ ना कुछ सुन रहे होंगे, कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। और नहीं भी तो आपको उस स्कूल का जो है वो टेम्परामेंट पता चला कि यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, तो आप भी किसी और शिफ्ट में पढ़ने के लिए भी क्या होंगे, टेम्पटेड होंगे। तो और उन्होंने कहा कि हो सकता है कि आपको हम पहले इतने घंटे का आपका वाला क्लास करने दे, उसके बाद ही हम आपसे काम करवाएं, आपके जिस समय क्लास ना हो रहे उस समय हम आपसे रजिस्टर वगैरह कैरी करवाएं। तो इस तरह से वो क्या करेंगे, मैंने आपको पहले बोला हमें बहुत बचा करके ये एक्ट बनाना था, और उसमें भी जब गवर्नमेंट का जगह है तो वो कह रहे हैं, और उसमें भी स्कूल है तो उन्होंने बोला कि स्कूल में मान लीजिए कि छुट्टी जो है वो लगातार जो है वो 2 दिन है। अब स्कूल में क्या कीजिएगा, कल छुट्टी है, फिर परसों छुट्टी, अम्बेडकर जयंती, कल वो जयंती, स्कूल में तो बड़ी सारी छुट्टियां होती है, आज गर्मी छुट्टी तो कल जो है वो समर वेकेशन। तो इसीलिए कहा कि उसमें ये भी रखेंगे, और तब वीकली हॉलीडे वाले में 3 महीने पे बदलना नहीं रहेगा, तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए उन्होंने यहां पे इस तरह का जो है वो चीज रखा है कि लिबरल रखा है कि यहां पे ये सारे चीज जो है वो एप्लीकेबल, कि 3 घंटे पे 1 घंटे का ब्रेक देना क्या रहेगा, जरूरी। अब ये 3 घंटा तो बैठ के पढ़ रहा होगा, हो सकता है अब उसको बाकी लोग पढ़ रहा होगा, उसको बोलेगा जा तू ब्रेक ले, नहीं, ये चीज नहीं। तो इसीलिए बोला गया कि यहां पे स्कूल के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं, स्कूल के ऊपर नहीं। अगर वो बच्चा स्कूल में पढ़ता है विच इज गवर्न्ड बाय गवर्नमेंट और कंट्रोल्ड बाय और फैसिलिटेटेड बाय, मतलब कहीं ना कहीं कंट्रोल किसका है, गवर्नमेंट का। क्लियर है ये बात। अदरवाइज बाकी जगहों पे एप्लीकेबल होगा या नहीं, सारे चीज एप्लीकेबल करने होंगे। सबसे पहले इसमें एक बात आता है कि बच्चे के एज को लेकर के डिस्प्यूट आया। क्यों आया, तो कुछ पापी पेट और कुछ खुराफात दिमाग, 2 चीज। पापी पेट इसलिए कि बहुत दिक्कत थी तो बच्चे का उम्र जो है वो बढ़ा दिया, बोला कि ये बच्चा अब छोटा नहीं है, 14 साल से ज्यादा का हो गया, पॉसिबल। अब क्या कीजिएगा, नाप और एज को करने के लिए एक तरीका ही तो होगा, क्योंकि हमारे और आपके तरफ सबका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं रखा हुआ और सहेज करके नहीं है, या बर्थडे हो रहा है तो ये नहीं कि धमा चौकड़ी मच रहा है। उस बच्चे को तो पता भी नहीं होगा कि उसका बर्थडे जो है वो किस दिन है। जो मर्जी हुआ स्कूल में जो गए उन्होंने क्या कर दिया, एक कोई डेट जो है वो लिखा दिया। राम दिन को भी शायद याद नहीं, कहां से उसे याद रहेगा। चुन्नू मुन्नू गुड़िया पिंकी बबलू तैयारी में भी लगा है, और इधर झूम बराबर झूम शराबी भी चल रहा है, तो ऐसे केस में उसे कहां से याद रहेगा। और हमारे आपके घर में तो जो है वो बच्चे दुखी हो जाते, जैसे बर्थडे खत्म होगा अगले बर्थडे का क्या करने लगते हैं, इंतजार। मेरी बिटिया को अपने बर्थडे का बड़ा क्रेज रहता है, और मुझे उसके बर्थडे से पहले बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अक्सर बर्थडे मंथ में बीमार पड़ती है, क्योंकि वो पहले से इतना ज्यादा ओवर एक्साइटेड रहेगी ना, पापा बर्थडे के दिन ना ये भी करेंगे, बर्थडे के दिन। कहीं और घूमने उमने का नहीं, बस घर में। बुलाना किसको है, तो 2 ही फ्रेंड को, और ज्यादा नहीं होने चाहिए, क्योंकि जिससे बनता है बस उसी को, नहीं तो फिर तो खून खराबा हो जाएगा। लेकिन अकेले में ही जो है कितना सारा, पापा इस बार ना 26 गिफ्ट्स होने चाहिए। अब वो 26 गिफ्ट्स में छोटा सा जो है वो पॉच भी हो सकता है, जिसमें शायद जो है वो 10 रुपए के ही जो है चॉकलेट होंगे, वो बंद करके होगा, खजाना जैसा लगेगा। बैलून में जो है वो आप भरिए जो है दुनिया भर का चॉकलेट, ये सब। उसका बर्थडे है तो आप 1 सप्ताह का खुद छुट्टी लीजिए, ताकि वो सब काम क्या कीजिए 2 दिन पहले से।
भरते रहिए, अदरवाइज कैसे उसमें फुला फुला के सब तैयार रहिए, ये गेम खेलेंगे वो गेम। ऐसे ही जो है वहां पे अनफॉर्चुनेटली जो है वो रामदीन के बबलू के लिए जो है वो इतना फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो अगर ऐसा कहीं डिस्प्यूट हुआ, तो मैंने एक बोला पापी पेट कि पता है कि उम्र कम है, फिर भी घर वाले क्या बोल रहे हैं कि इसकी उम्र इतनी हो गई है, तो भेज दिया। और दूसरा मैंने बोला दिमाग, मतलब जान रहे हैं घर में पैसा है, लेकिन रामदीन को पीने की आदत है। सोचा कि अब बच्चा काम करने लगेगा तो वो जो पैसा आएगा देसी की जगह विदेशी पीऊंगा, तो हो सकता है जो है वो इसलिए भी भेज दिया हो। कहा कि दोनों में से जो भी कारण हो, अगर कहीं डिस्प्यूट होगा तो वैसे केस में इसका इंस्पेक्शन करने के लिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, मेडिकल अथॉरिटी है। और वो मेडिकल अथॉरिटी ही क्या करेंगे, वो मेडिकल अथॉरिटी ही जो है वो इस चीज को जो है वो डिटरमाइन करेंगे, और मेडिकल अथॉरिटी ही इस चीज को जो है वो तय करेंगे कि उस बच्चे की रियल उम्र क्या है। और कहा कि एवरी सर्टिफिकेट एज टू द एज ऑफ चाइल्ड ग्रांटेड बाय होम प्रेस्क्राइब शैल बी व्हाट। कहा कि यहां शैल लिखा हुआ है, आपने कुछ मैनिपुलेट करके एफिडेविट वगैरह दे दिया तो चलेगा। आपको पता है एफिडेविट 50-50, 100-100 रुपए में बन जाते हैं, नहीं बन जाते हैं। वो नोटरी पब्लिक के पास जाइए, जो बोलिए एफिडेविट में आप बोलिए, और भूमिका जाकर के बोले कि मेरा नाम श्रेयांगी है, मैं चश्मा पहनती हूं और मेरी आंखें जो की साइट ये है, लिख दे। बोलेगा बोलिए, दोनों आंख खराब ही लिख दूं? अबे नहीं, बस इतना लिख कि अभी जो है वो चश्मे लगे हैं। जो बोलिए सो लिखने को तैयार हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको यकीन ना हो, आप जाइए, आप लिखवा के देखिए, सिर्फ 150-200 रुपया दीजिए और क्या होगा, तैयार। तो इसलिए बोला गया कि फैसला किसका लास्ट होगा। और ये अथॉरिटी जो टेक्निक दिया हुआ, उस टेक्निक को ये क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। आपको पता होगा नॉन लिविंग सब्सटेंस है तो उसका एज निकालने के लिए कार्बन डेटिंग नाम का एक प्रोसेस होता है। ऐसे ही जो है वो बड़े लोगों का जो लाइव पीपल है उनके डीएनए और बाकी बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं जिससे उम्र का क्या चल जाता है पता। अप्रॉक्सीमेट एज तो पता तभी ना अगर किसी की डेथ हो जाती है, मतलब इतना तक भी नहीं पता चल रहा होता है कि जो है वो किस मतलब कितने उम्र का, मतलब एज रेंज भी नहीं पता चलता है, इतना गला हुआ रहता है। बहुत बार ऐसा लाश मिलता है, डेड बॉडी मिलता है, फिर भी वो बता देते हैं इतने से इतने उम्र के जो है वो मेल या फीमेल का ये क्या है, बॉडी है, जो भी चीज रहे। तो इसका मतलब वो प्रोसेस, और उस प्रोसेस से जो निकालेंगे वही क्या रहेगा, लास्ट डिसीजन रहेगा। आपको जो है वो नोटिस बोर्ड पे डिस्प्ले करना है। कहा गया कि कहां पे, एवरी रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन, एवरी पोर्ट, पोर्ट मतलब पानी वाले जहाज जहां उतरते हैं, जहां पे पानी से या ट्रांसपोर्ट, पानी वाटर ट्रांसपोर्ट से चीजें आता है। एवरी ऑक्यूपायर से डिस्प्ले इन कॉन्स्पिशियस का मतलब होता है वो जगह जो प्रोमिनेंट हो, जहां पे आसानी से चीज क्या हो, दिखलाई दे दे। एंड एक्सेसिबल प्लेस एट एवरी स्टेशन ऑन इट्स रेलवे और विद इन द लिमिट ऑफ पोर्ट और एट द प्लेस ऑफ वर्क, दोनों चीजें, प्लेस ऑफ वर्क भी। अच्छा, बार बार ये रेलवे और पोर्ट क्यों बोल रहे हैं, बता सकते हैं? एयरपोर्ट नहीं बोल रहा है, नोटिस चिपकाएंगे, उसको कहा गया कि एब्स्ट्रैक्ट ऑफ सेक्शन 3 और सेक्शन 14। 3 है आपका प्रोहिबिटेड कि बच्चे से काम नहीं कराना, और 14 है पेनल्टी, दोनों आपको दिया हुआ है। ये देखिए 3 से आप गुजर चुके हैं, ये है 3, स्लाइड आपके सामने है। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड कि भाई बच्चे को जो है वो इन्हीं जगहों पे काम करा सकते हैं, ये वाला। और 14 जो है वो वहां पे आपको लेकर के पहुंचूंगा, जो कि आपका पेनल्टी का है। तो कहा गया बच्चे से काम नहीं करवाना है, ये भी, और बच्चे को काम करवाने पे क्या पेनल्टी होगा, ये भी। ये दोनों बात कम से कम लिखी होनी चाहिए इन जगहों पे, जिसका नाम वर्क प्लेस भी है। तो वर्क प्लेस तो बोला तो समझ गए, ये बार बार रेलवे और पोर्ट क्यों बोलते हैं इतना, वहां पे ज्यादा काम करते इसलिए। हाँ, यहां पे क्राउड ज्यादा होता है और यहां पे बाहर से भी लोग आ रहे होते हैं, और इस तलाश में कि हमें यहां रोजगार मिलेगा। और रामदीन अपने साथ शायद जो है वो बबलू को लेकर के आए। किसी का भी कोई नाम अगर मैच करे तो प्लीज माइंड मत कीजिएगा, हाँ, क्योंकि अगर माइंड कीजिएगा तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर नहीं कीजिएगा तो अच्छा लगेगा। तो ये बस इत्तेफाक की बात हो सकती है, किसी का नाम चुन्नू मुन्नू कुछ भी बोला तो कहीं मैच ना कर जाए। तो आपको तो बोला खुद मेरे नाना जी का जो है वो क्या हो गया, मैच कर गया था, तो कितना जो है वो आफत आ गया था, मेरे मुंह से निकल जाता था। तो मैं बहुत कंट्रोल करता हूं, फिर भी हो जाता है।
कोई बात नहीं। कहा सेक्शन 3 और सेक्शन 14 वाला जरूर लिखेंगे, काम नहीं करना और किया तो ये सजा मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है पोर्ट और इस रास्ते से आते हैं और वो कहाँ के होते हैं, बाहर के लोग होते हैं, तो इसीलिए उनको आते हुए वो चीज पता चल जाए। मेंटेनेंस ऑफ व्हाट, रजिस्टर। कहा ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर का मतलब क्या, जो हम लोग लिख पढ़ रहे हैं वैसा रजिस्टर। आप, हाँ, कितने चाइल्ड लेबर काम करते हैं, उनका एज क्या है, कितने से कितने बजे आए, कितने देर उसने काम किया, कितने उनकी तनख्वाह दे रहे हैं, उनका हेल्थ का जितने भी सारा चीज होता है वो रजिस्टर क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। इसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, आवर पीरियड, नेचर ऑफ वर्क और कोई अदर पार्टिकल्स, ये हो गया ओवर टाइम और बाकी चीजों को भी लेकर के। हाँ जी, क्या सारे डिटेल है वो सब रहता ही है, मतलब मोटा मोटी ये चीज है। जब भी हम बच्चे का डिटेल बोलेंगे तो बच्चे का नेम, डेट ऑफ बर्थ सबसे पहला चीज इसलिए ये जरूरी है क्योंकि हमें ये पता चले कि किसी न किसी का तो बच्चा होगा ही, है तो किसी न किसी का होगा ही। अब जो है वो कहीं और होगा या कहीं और होगी ये अलग बात है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हमारे केस में यहां जो रेगुलेट करना है वो क्या करना है कि उसका उम्र कितना है। तो इसीलिए कहा कि उस बच्चे का जो है वो नाम, ऑब्वियस सी बात है, माँ पापा, उसमें सारे डिटेल देने पड़ते हैं। द रजिस्टर शैल बी अवेलेबल फॉर व्हाट, बाय इंस्पेक्टर एट ऑल टाइम ड्यूरिंग व्हाट, वर्किंग आवर और व्हेन वर्क इज बीइंग कैरिड ऑन इन एनी सच इस्टेब्लिशमेंट। जब वहां पे क्या हो रहा है, काम हो रहा है, वहां पे जो है वो अवेलेबल होना चाहिए ताकि जो इंस्पेक्टर है वो क्या कर सके, इंस्पेक्शन कर सके। अगर आपने इनमें से किसी भी चीज को नहीं माना तो इनाम मिलेंगे, क्या मिलेगी, जरा देखिए पेनल्टी क्या है। परमिट एनी चाइल्ड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ पनिशेबल इम्प्रीजमेंट विच शैल नॉट बी लेस देन। अब जरा बताइए इसका मतलब ये क्या हुआ। आप देखिएगा कि बहुत कम ऐसे जगह हैं जहां पे मिनिमम प्रोविजन की बात कही गई है। हर जगह पे ज्यादा से ज्यादा अप टू लिखा रहता है। यहां पे मिनिमम का मतलब है कि बस जुर्म साबित अगर हो गया ना कि आप इस एक्ट के कॉन्ट्रावेंशन में काम करा रहे हैं, यानी हैजार्डस प्लेस पे काम करा रहे हैं, तो कम से कम 3 महीने के लिए तो गए ठाकुर, यानी कम से कम 3 महीने का फ्री लंच, फ्री डिनर, फ्री एकोमोडेशन। पोसंपा भाई, कम से कम 3 महीने का। हम आपकी ज्यादा खातिरदारी भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 महीने का तो आपको हमारा अतिथि सत्कार स्वीकार। और साथ ही साथ कह रहे हैं कि ये कहां तक एक्सटेंड हो सकता है, 1 साल तक भी हो सकता है। साथ में कह रहे हैं डेजर्ट भी है, स्वीट डिश भी है, और उसके लिए जो है कहा कि मिनिमम कितना, 10,000 रुपए का फाइन। आप इसमें 10,000 इसलिए देख रहे क्योंकि इसमें चेंजेज आए, नहीं तो यहां भी 10 रुपया ही देख रहे होते। जब वहां 500 रुपया पर मंथ देखा था, चाइल्ड लेबर वगैरह को लेकर के थोड़ी कमिटी या थोड़ा कहिए कि बहुत सारी एनजीओ वगैरह ज्यादा एक्टिव रहती है, तो इसीलिए इन जगहों पे जल्दी जल्दी अमेंडमेंट होता है। और कहां तक हो सकता है, हम आपको दोनों भी दे सकते हैं आपके अच्छे व्यवहार के लिए। पूरे 1 साल तक फ्री लंच, फ्री डिनर, फ्री एकोमोडेशन भी हो सकता है क्योंकि मैक्सिमम वहां है, और साथ में 20,000 रुपए का। अगर आपने 20,000 रुपया नहीं दिया तो रुके 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 रुके, कोई बोलेंगे नहीं, और ना एक दूसरे से बात भी नहीं, कोई किसी के साथ बात नहीं। अगर यहां पे नहीं दिया गया फाइन तो उसको लेकर के क्या प्रोविजन इंप्लीमेंट होगा और उसका जिक्र कहां पे किया हुआ है और क्यों उस प्रोविजन को यहां पे इंप्लीमेंट करेंगे। फिर से बोल रहा हूं, कौन सा प्रोविजन एप्लीकेबल होगा और वो प्रोविजन हमने कहां पढ़ा था और क्यों वो प्रोविजन यहां इंप्लीमेंट होगा। जिन 30 सेकेंड है, जिनको याद है बस हाथ उठा दीजिए। आप क्या कर रहे हैं, गेम दे रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं एकांत, चलिए ठीक है। इधर एक, इधर बस 1 2, इधर ज्यादा थे, एक ने और उठाया, इसका मतलब चुगली हो गई है, नहीं हुई है। चलिए पहले आपको ही देते हैं इधर से।
3 महीने, ये एक हुआ। यहां ये क्यों इंप्लीमेंट करेंगे? अच्छा, यहां थोड़ा सा और बात चाहिए, ये क्यों इंप्लीमेंट कराएंगे यहां? हाँ, क्योंकि दिया हुआ है कि अगर किसी स्पेसिफिक एक्ट में कोई बात दी हुई है तो फॉलो द स्पेसिफिक एक्ट। स्पेसिफिक एक्ट ने 20,000 बोला, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। हमने 3 महीने से 1 साल किया, हम सीआरपीसी के अकॉर्डिंग नहीं सजा दे रहे हैं, हम इसके अकॉर्डिंग दे रहे हैं ना। लेकिन कह रहे हैं कि यह बात नहीं लिखा हुआ है कि फाइन नहीं दिया तो और कितने दिन होगा, तो इसीलिए इसको उठा करके कहां से लेंगे? यह बात बस याद रखना है कि अगर किसी चीज के लिए स्पेसिफिक जगह पे कुछ साइलेंट रह जाए, तो अगर उससे मिलते जुलते चीज के लिए कहीं प्रोविजन दिया हुआ तो उसको हम वहां से कैरी कर सकते, क्योंकि यहां यह बात नहीं लिखा हुआ कि अगर इसने 20,000 या 10,000 जो भी इस पे फाइन लगा था नहीं दिया तो क्या होगा। तो इसके लिए यूनिवर्सल सी बात लिखी हुई कि अगर किसी को सजा दी गई और साथ में इंप्रिजमेंट भी दिया गया और अगर वो फाइन नहीं देता है तो ज्यादा से ज्यादा कितना और उसको सजा दे सकते हैं? और 25%। बिल्कुल ठीक है, सही है। whoever having been convicted, और कन्विक्टेड का मतलब अब तो ये सब पढ़ चुके, सीपीसी सीआरपीसी दोनों पढ़ा है। कन्विक्टेड का मतलब जुर्म का साबित होना और एक्यूटेड का मतलब बाइज्जत बरी होना। किसी के ऊपर अगर इल्जाम लगा तो उसको बोलते हैं चार्ज हैज बीन इम्पोज्ड। चार्ज लगने का मतलब ये नहीं कि आप दोषी हो गए, आपके ऊपर इल्जाम लगा मतलब चार्ज हैज बीन इम्पोज। अगर वो चार्ज साबित हुआ तो आप कहलाएंगे कन्विक्टेड, जिसको दोषी बोलते हैं। और अगर चार्ज साबित नहीं हुआ तो आप कहलाएंगे एक्यूटेड, जिसको कहते हैं बाइज्जत बरी होना। तो हैविंग बीन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस कमिट अ लाइक ऑफेंस आफ्टरवर्ड ही शैल बी पनिशेबल विथ। बोला कि एक बार तो किया, लेकिन ये जो है वो डैश की पूछ है। कुछ कुछ आदत आप ही लोग जैसे इनकी है, कितना भी बोल दो, कितना भी सुना दो, फिर घूम करके कुछ दिन बाद वहीं पे पहुंच जाएंगे। बड़ाई कर रहा हूं, कॉम्प्लीमेंट है, अदरवाइज मत लीजिएगा। तो वैसे ही ये है, अभी पिछली बार गलती किया, सजा मिली, फिर कुछ दिन के बाद भूल गया और फिर से क्या किया, फिर से वही काम करने लगा। अभी बोला था चाइल्ड लेबर से काम नहीं कराएंगे, इस काम में 3 महीने तक फ्री लंच फ्री डिनर लेकर के आया, मन नहीं बढ़ा, अच्छे से अतिथि सत्कार नहीं हुआ। तो अब बोला कि अगर दोबारा किया तो इस बार इंप्रिजमेंट कहां तक जाएगा? 6 महीने तक नहीं जाएगा, इस बार मिनिमम कितना? इस बार अगर जुर्म साबित हुआ तो कम से कम 6 महीने का देंगे अतिथि सत्कार, फ्री लंच फ्री डिनर और फ्री एकोमोडेशन। और ये हम फ्री कहां तक ले जा सकते हैं? 2 साल तक। एनी एम्प्लॉयर हु फेल्स टू गिव नोटिस, मतलब नोटिस वगैरह नहीं दिया या रजिस्टर वगैरह जो है वो मेंटेन नहीं किया, तो वैसे केस में या कोई और कॉन्ट्रावेंशन किया इस एक्ट के, और भी जो कॉन्ट्रावेंशन, तो उस केस में कितना? तो सिंपल इंप्रिजमेंट कितने का? और कहीं पे अगर सिंपल इंप्रिजमेंट नहीं सिर्फ इंप्रिजमेंट लिखा हुआ है तो इसका मतलब रिग्रेस इंप्रिजमेंट होता है। मतलब ये नहीं फ्री लंच फ्री डिनर फ्री एकोमोडेशन, जैसे मैंने बोला वैसे ही आप समझ लीजिए। पिसिंग एंड पिसिंग मतलब वहां काम भी आपको क्या करना पड़ेगा। और ऑब्वियस सी बात है, आपके कद काठी और ताकत को देखते हुए। अरे कद काठी से याद आया, आज मुस्कान नहीं आए हैं, अच्छा एग्जाम है, तो कद काठी को क्या करते हुए, देखते हुए जो है वो क्या किया जाएगा, काम दिया जाएगा। अब मान लीजिए कि पिंकी पहुंचेंगे, दिशा पहुंचेंगे, तो इन लोगों को क्या बोला जाएगा कि जा ऐसा कर, 2 कपड़े एक साथ ऐसे हाथ में लेकर के जाना और वहां पे क्या कर देना, रख देना। अब ऐसे ही जो है वो थोड़े अगर मजबूत रहे, अब मान लीजिए खुशी पहुंचेंगे तो इनको बोलेंगे कि चलो भाई आप 5 कपड़े क्या करना, एक साथ जो है क्या करना, लेकर के जाना। एकांश पहुंचेंगे तो उनको बोला जाएगा अपना एक हाथ पकड़ के दूसरे हाथ को जो है वो ठीक से वहां पे पहुंचाना। यानी कि जो जितना जो है वो मजबूत दिखेगा उसको क्या करेंगे, उतना। अब इसमें दुखी मत होइएगा, कह रहे सर मेरा ऐसे ही मैंने बोला कि जो जितना। और अच्छा है, पता है अगर कोई समझदार आदमी जाता है तो वहां जाते ही क्या करता है पता है आपको, सबसे पहला बहाना करता है तबीयत ठीक नहीं है, कमर में कुछ हो गया है, उठा नहीं जा रहा है। और नहीं तो फिर जो है वो जो पत्थर फुड़वाते हैं, किसी को तो पूरा मेस का काम दे दिया, बनाते रहो, खाना सर्व करते रहो। तो इसीलिए जो है वो कभी कभी दुबला पतला होना क्या है, फायदेमंद है। अगर कहां गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि हट्टे कट्टे होंगे ही नहीं, कहीं जेल न जाना पड़े। चलिए, तो ये हमारे लिए क्या था, पेनल्टीज खत्म।
अब आप जो है वो आइए अपने नोट्स पे, और कितने क्वेश्चन है ये बताइए, कितना? 20। 10 मिनट, स्टार्ट हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 स्नेहा, अरे आज वो भी नहीं आया ना 100 से। सिया, हाँ क्या है 2 का? बी, चलिए करेक्ट आंसर है। बताइए प्रीति, 3 का? जिनका जिनका कहना डी है हाथ उठाइए, जिनका सी, बी, ए इज द करेक्ट आंसर। Child is not prohibited to work in any workshop where any process is carried on by occupier with the aid of his family। ठीक तो है, क्यों कंफ्यूजन हो गया? आइए 4 दिशा, सही है करेक्ट आंसर। 5 प्रीति, हाँ इस बार ठीक है। 5 का जिनका जिनका कहना ए है हाथ उठाइए, जिनका बी, सी, डी, सी इज द करेक्ट आंसर। क्यों कंफ्यूजन हुआ? द पीरियड ऑफ वर्क ऑन ईच डे शैल बी सो फिक्स द चाइल्ड कैन वर्क फॉर हाउ मेनी। तो टोटल जो है वो बच्चे क्या हो सकता है, याद कीजिए, उठा पटक ब्रेक ब्रेक करते हुए कितना? 3 घंटे। कब लिखते? इन वन स्ट्रेच कितने देर काम कर सकता है, तब लिखते आप कितना? 3 आवर। चलिए 6 बताइए हर्षिता, 6 का ए सही है करेक्ट आंसर है। 7 मुस्कान, ए सही है। 8 चंचल, बी सही जवाब। 9 पिंकी, बी सही जवाब। एक मिनट, रेलवे भी तो होगा ऑक्यूपाई। अच्छा सबका जवाब डी है, रुकिए 1 मिनट। ऑल ऑफ द अबव, ठीक है बी नहीं डी है। 10 बताइए एकांश, कोई तो एक बोलिएगा ही ना अंत में। सी, जिनका जिनका कहना ए है हाथ उठाइए, बी, सी, डी। अच्छा वैसे इसका जवाब ए है। इसी ऑब्वियस बात है, आपको ये पता तो क्या कर लीजिए, अब पता चल गया तो याद रख लीजिए। द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट को जो है वो एबॉलिश करके ये एक्ट क्या किया गया था, बनाया गया था। बहुत दिनों तक चला था, आजादी से पहले का 1938 में बना था, 86 तक चलता रहा, फिर उसको क्या किया गया, रिपील किया गया हमारे अकॉर्डिंग। 11 बताइए किनका है, निकिता 11 का ए ठीक है। 12 हाँ जी सोनल, ठीक है। नमन 13 बी सही है। 14 अंकिता, क्या? अरे भाई जिनको दिया हुआ वही जाएगा ना, रेफर्ड बाय इंस्पेक्टर फॉर द डिसीजन टू द इंस्पेक्टर को पावर दिया हुआ है। ऑथोरिटी का नाम आईएएस रहेगा तो आईएएस थोड़ा ना लिख देंगे, उनको बहुत सारे पावर हैं, लेकिन हर जगह वो नहीं है। वेलफेयर कमेटी को अलग पावर दिया हुआ है, यहां ये पावर किसके पास है, इंस्पेक्टर के पास है। 14 किनका है, अंकिता 14 का 14 का जिनका जिनका कहना ए है हाथ उठाइए, बी, सी, डी, मेजॉरिटी जीते हैं। 14 का आंसर ए है। 15
बताइए खुशी। पहले कुछ कोई आंसर नहीं है। जिनका जिनका कहना ए है, बी, सी, डी। अब इसमें द पीरियड ऑफ वर्क ऑन ईच डे शैल बी सो फिक्स दैट नो पीरियड शैल एक्सीड, मुक्का मारूंगा, नो पीरियड बोल रहा हूं। एक ड्यूरेशन को पीरियड बोलते, एक स्ट्रेच में कोई कितना काम करेगा, इसमें क्यों कंफ्यूजन। टोटल डे में ना 6 आवर है, एक पीरियड में एक स्ट्रेच में कितना करा सकते हैं काम, कितना तो डिस्कशन किया, फिर 1 घंटे का कम से कम क्या देना पड़ेगा ब्रेक। तो पहले 3 लिखिए यहां, एंड नो चाइल्ड शैल वर्क मोर देन, आगे पढ़िए तो, बिफोर ही हैड एन इंटरवल फॉर रेस्ट ऑफ एटलीस्ट 6, तो फिर टोटल करेगा। थोड़ा सा लैंग्वेज घुमा दिया तो आप लोग घूम गए, फिर 3 आवर, और यहां पे क्या होगा, पहले क्वेश्चन ही गलत कीजिए। अब बताइए किस जगह कंफ्यूजन, ठीक है। बस लैंग्वेज हमें, कभी ये मत सोचिए कि एक ही साथ एक जगह 2 नहीं हो सकता है, 3 घंटे 3 घंटे क्यों नहीं हो सकता। अगला भी घुमा करके कुछ ऐसा ही लैंग्वेज दे देते तो वहां भी क्या होता, 3 आवर, तो 3 3 3 हो जाते। वो तो मुझसे बैठा नहीं, मैं भी थोड़ा जल्दी में था, नहीं तो फिर एक बार सोचता कि वहां भी किसी तरह से घूम करके क्या आ जाए, 3 आवर। हमें बस हर लाइन को पढ़ना है। अब देखिए ना, द पीरियड ऑफ वर्क ऑन ईच डे शैल नॉट सो फिर नो पीरियड शैल एक्सीड, ठीक तो है, एक पीरियड कितने से ज्यादा नहीं होगा, तो वहां पे 3 घंटे लिखिए। एंड नो चाइल्ड शैल वर्क फॉर मोर देन 3 आवर्स बिफोर टेकिंग रेस्ट ऑफ 1 आवर। क्या हुआ आंसर, सी। अब किन की बारी है, हाँ बताएं, बी सही है। चलिए मनीष, बी 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 सही है। बताइए तमन्ना, 18 का, 17 का बी, 18 का सी। हाँ जी मनमीत, 19, अच्छा एबीसीडी नहीं लिखा ना मैंने इसमें, 17 का बी है बच्चे। 19, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट एज पर दिस एक्ट, क्या होगा 19 का मनमीत, बताइए 1 2 3 4 में बताइए कौन सा 1। जिनका जिनका कहना 1 है हाथ उठाइए 19 में। 2 3 4, नो चाइल्ड शैल बी परमिटेड और रिक्वायर्ड टू वर्क बिटवीन दिस, क्या पूछ रहा है, तो इनकरेक्ट बोला, तो नो चाइल्ड शैल, यहां मैंने क्या बोला था कर देने 2, तो ये तो लिखा हुआ है नो चाइल्ड शैल बी परमिटेड और रिक्वायर्ड टू वर्क बिटवीन 8 PM टू, जबकि सही क्या है, इसका मतलब, लेकिन आपसे पूछ भी तो रहा है क्या कि कौन सा चीज क्या है, इनकरेक्ट है। तो 8 बजे से लेकर के 7 बजे तक तो वो काम करने के लिए क्या है, अलाउड है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इनकरेक्ट। तो एक हमारा जो है वो क्या हुआ। अब आगे भी देखते हैं कि फ्रेमिंग ठीक है या कुछ गड़बड़ है। चाइल्ड कैन बी परमिटेड टू वर्क ओवर टाइम आफ्टर टेकिंग अप्रूवल ऑफ चाइल्ड लेबर टेक्निकल एडवाइजरी कमिटी। कहा गया कि इन जनरल कहीं भी जो है वो ओवर टाइम करने के लिए अलाउड नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये भी हमारे आंसर हुए। द पीरियड ऑफ वर्क ऑफ अ चाइल्ड शैल बी सो अरेंज दैट इंक्लूसिव ऑफ हिज इंटरवल फॉर रेस्ट इट shall be spread, shall not be spread over more than 3 hours.
जबकि यहां क्या होगा 6 आवर इंक्लूडिंग द टाइम स्पेंट इन वेटिंग ऑन द डे। तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया इनकरेक्ट। एवरी चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट इन एन एस्टेब्लिशमेंट शैल बी अलाउड in each week a holiday of whole day which day shall be spared by occupier in notice primarily executed in the conspicuous place and so spared shall not be altered by the occupier more than once in। अब पता हुआ क्या यहां चौधरी बनने में ना मैंने गड़बड़ किया। हाँ मुझे यहां लिखना था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कोई भी चीज जो भी है, फिलहाल आपने इनकरेक्ट के अकॉर्डिंग भी किया, तो अगर आपने ए बी सी तीनों पे टिक मारा है तो आपका जवाब सही। क्योंकि अच्छा यहां पे शैल नॉट बी अल्टर्ड बाय सारे के सारे एक क्या देना था, ठीक है। तो फिलहाल ये चारों के चारों क्या है इनकरेक्ट है। आइए 20 किनकी बारी है, रोहित। क्या होगा बी। जिनका जिनका कहना ए है हाथ उठाइए। बी सी डी 20 विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट डिफाइंड इन चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट। क्या हम लोगों ने यहां पे डे फैमिली एडोलसेंट ऑल ऑफ द एबव, डे भी डिफाइन किया गया है, इसमें फैमिली भी डिफाइन है। Which of the following is, हाँ एक मिनट, नॉट डिफाइंड इन डे डिफाइन है, फैमिली डिफाइन है, एडोलसेंट। एडोलसेंट यहां पे इन्होंने जो किया है उसने क्या किया है कि चाइल्ड के 14 से लेकर के आगे डिफाइन तो कर ही दिया है। तो आपका आंसर क्या होगा विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट डिफाइंड। आप इस पे एक बार मार्क लगा के रखें क्योंकि इस एक्ट ने एडोलसेंट को डिफाइन नहीं किया था, इन्होंने एडोलसेंट के डेफिनेशन को पिक किया था। तो अगर कहीं पे रहे तो आप वहां मार्क कर लीजिए एडोलसेंट, डेफिनेशन ऑफ एडोलसेंट इज नॉट डिफाइंड अंडर दिस एक्ट। जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ध्यान से सुनिएगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जब हम गुड्स के बारे में पढ़ेंगे तो गुड्स के डेफिनेशन को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने डिफाइन नहीं किया है बल्कि इन्होंने एडॉप्ट किया है। और ये जो अडॉप्ट किया है उन्होंने लिखा है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से हमने क्या किया है अडॉप्ट, और उसका मतलब क्या है वो लिख दिया। तो वैसे ही हमने यहां मतलब लिख दिया एडोलसेंट का, लेकिन वो एडोलसेंट को डिफाइन इन्होंने नहीं किया है। क्लियर है, चलिए करेक्ट कर लिया सबका। तो अब हमारा फाइनली चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट खत्म, और अगले एक्ट पे हमला हम लोग करेंगे बस। चलिए तो नेक्स्ट एपिसोड में। तो फिलहाल आज की सेटिंग अप की सेवा समाप्त। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।